जब टेलीस्कोप की खोज हुई तब इसका इस्तेमाल सैनिकों ने दूर से आ रहे दुश्मन की ताकत पता लगाने के लिए किया। लेकिन गैलीलियो गैलीली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आसमान की तरफ मोड़ा और उनकी ऑब्जर्वेशन से कुछ बड़ी डिस्कवरीज भी हुई। फिर टेलीस्कोप का विकास हुआ और आधुनिक खोजें हुई। लेकिन एक दावा यह भी है, भारतीयों ने बिना टेलीस्कोप के ये सारी चीजें खोज ली थी और आधुनिक सौरमंडल का खाका तैयार कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश और आज हम देखेंगे इस दावे में कितनी सच्चाई है। पहली चीज, उन्होंने जो कुछ खोजा वो किसी डिवाइन पावर से नहीं, एक प्रैक्टिकल तरीके से ही खोजा है। लेकिन समय के साथ ऐसी धारणा बन गई। उनकी खोज में कुछ कमियां रही तो कुछ उपलब्धियां रही जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो से कुछ धारणा बनाएं, उससे पहले आप इस वीडियो का एंड पार्ट जरूर देख लें। ये हमारा वर्तमान सौरमंडल जिसमें 8 ग्रह है। 9वां ग्रह प्लूटो, जिसे अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और प्राचीन लोगों ने भी 9 ग्रह खोजे थे। अब बात आती है बिना टेलीस्कोप के इन ग्रहों को देखना पॉसिबल कैसे हुआ। तो हमारे सौरमंडल के 7 में से 5 ग्रह मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इतने ब्राइट होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आसमान में ये बिल्कुल तारों के जैसे ही दिखाई देते हैं। और इन लोगों ने तारों और ग्रह के बीच में अंतर भी जान लिया था। अंतर यह था कि तारे घूमते तो है क्योंकि पृथ्वी रोटेट हो रही है, लेकिन इनके एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी नहीं बदलती, जबकि प्लैनेट्स अपनी जगह साल भर में तारों के बीच में बदलते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का वर्णन ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में भी मिलता है। अब क्योंकि पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो लोग अपना काम दिन में खत्म कर लेते थे और शाम के लिए उनके पास खाली समय बच जाता था। और आसमान साफ भी था क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। और ये लोग ग्रह की गति में इंटरेस्टेड भी थे क्योंकि ग्रह की गति और मौसम का संबंध होता है और मौसम पर ही खेती निर्भर करती है। मान लीजिए आप रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान में आप जगह का अंदाजा वहां पर मौजूद पेड़ों से लगाएंगे। ठीक इसी तरह इन्होंने समय का अंदाजा ग्रह की गति से लगाया है। अचीवमेंट्स की बात करें तो प्लेडीज स्टार क्लस्टर, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास काफी पुराना मिलता है। भारतीय और ग्रीक लोगों ने ग्रह की गति को काफी अच्छे से समझ लिया था। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और शेडोज ऑफ मून का एक्सप्लेनेशन मिलता है। और आर्यभट्ट ने यह भी कहा कि पृथ्वी रोटेट कर रही है और ये जो ग्रहों की चमक है वो सूर्य की वजह से है, इनकी खुद की रोशनी नहीं है। पुराने मॉडल में कुछ कमियां भी थी। एक कमी यह थी कि ये 3 ग्रह नहीं खोज पाए, यूरेनस, नेपच्यून और तीसरा पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को सेंटर मानते थे। दूसरा, इन्होंने सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को ग्रह की लिस्ट में डाल दिया जो कि ग्रह नहीं है। और यह है वर्तमान मॉडल और नवग्रह की मॉडल में अंतर। नवग्रह के मॉडल में यूरेनस, नेपच्यून को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये सीधी आंखों से दिखाई नहीं देते। और वर्तमान मॉडल में राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा को ग्रह नहीं माना गया है। चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन बाकी ग्रह के उपग्रह नहीं खोजे गए थे। और आर्यभट्ट ने यह भी कहा कि जो तारे हैं वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, जो कि बाद में गलत साबित हुई। प्लेडीज स्टार क्लस्टर को माना जाता था कि ये 7 तारों का समूह है, लेकिन आज टेलीस्कोप से देखने पर 7 से ज्यादा तारे देखे जा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो ग्रह है वो हमारे आसमान वाले ग्रह नहीं है, इनको आसमान वाले ग्रह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वज है वो जिज्ञासु होकर आसमान का ही अध्ययन कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस विज्ञान को लोगों की दिनचर्या के साथ जोड़कर ठग शुरू कर दी। पुराने मॉडल में कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ कमियां थी। उन्होंने बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ बाकी रहा और कुछ चीजें गलत साबित हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके इरादे गलत थे। और विज्ञान में ये अक्सर होता है कि जब हम किसी प्रिसाइज लॉ या एफिशिएंट मशीन से कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो पुरानी चीज गलत साबित हो जाती है। कुल मिलाकर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की अच्छी नींव रखी, लेकिन हमारे द्वारा फॉल्स क्लेम करना और अपनी दुकान चलाने के लिए पुराने मॉडल को पकड़े रखना, ये उनकी ग्लोरी को ठेस पहुंचाता है।